हेलो दोस्तों, मैं सुनील आपका गूगल कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लिए आज मैराथन क्लास लेकर आए हैं दोस्तों, जो 100 प्लस क्वेश्चन का होने वाला है। दोस्तों हम 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, इसलिए आज हम आपके लिए मैराथन क्लास लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों अगर आपका एग्ज़ाम दोस्तों मई या जून में है तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों, एक बार ज़रूर देख कर जाइए। शायद हो सकता है कि इसमें से दोस्तों बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो दोस्तों हम लोग चलिए फटाफट बिना देरी किए पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों दिया है आपका प्रश्न दिया है दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप अपनी स्लाइड में टेक्स्ट, क्लिप आर्ट और चार्ट को होल्ड कर रखने के लिए डैश डैश का उपयोग करें। प्रश्न दिया दोस्तों क्या कि इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यू यूज इन योर स्लाइड टू होल्ड टेक्स्ट, क्लिप आर्ट एंड चार्ट। यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप अपनी नई स्लाइड में अपनी स्लाइड में टेक्स्ट, क्लिप आर्ट और चार्ट को होल्ड करना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स का, ऑप्शन बी है ड्राइंग बॉक्स, ऑप्शन सी है प्लेस होल्डर और ऑप्शन डी है विंडो। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या प्लेस होल्डर का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न 2 पर चलते हैं। प्रश्न 2 है आपका, प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक रोबोट संचालन प्रक्रिया को विकसित करती है। आपको बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डेवलप द रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सी तकनीक रोबोट स्वचालन प्रक्रिया को क्या करती है, विकसित करती है। ऑप्शन ए दिया है वर्क फ्लो ऑटोमेशन, ऑप्शन बी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑप्शन सी है स्क्रीन स्क्रैपिंग और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी तकनीक रोबोट संचालन प्रक्रिया को विकसित करती है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई। क्या दोस्तों आपको याद रखना है एआई। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 3 पे चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका, प्रश्न 3 दिया है कि यूपीआई पिन कितने डिजिट की होती है। आपको बताना है दोस्तों कि नंबर्स ऑफ डिजिट इन यूपीआई पिन, यानी कि यूपीआई पिन कितने डिजिट की होती है। ऑप्शन ए दिया है 7, ऑप्शन बी है 4 से 6, ऑप्शन सी है 3 से 5 और ऑप्शन डी है 5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूपीआई पिन कितने डिजिट की होती है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या 4 से 5 डिजिट की होती है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 4 पर चलते हैं। प्रश्न 4 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेज में अधिकतम हेड आउट होते हैं। आपको बताना है कि इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मैक्सिमम हेड आउट इन 1 पेज। ठीक है, यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेज में अधिकतम हेड आउट कितने होते हैं आपको बताना है दोस्तों ऑप्शन ए दिया है 9, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 6। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेज में अधिकतम हेड आउट कितनी होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या 9। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेज में अधिकतम हेड आउट कितनी होती है दोस्तों? तो 9 होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 5 पर चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका, प्रश्न दिया है कि डॉक्यूमेंट में पृष्ठ को नीचे करने के लिए माउस डैश डैश कार्य करता है। आपको बताना है दोस्तों कि टू मूव डाउन ए पेज इन ए डॉक्यूमेंट द माउस परफॉर्म्स, यानी कि डॉक्यूमेंट में पृष्ठ के नीचे करने के लिए माउस किसका कार्य करता है आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है फ्लाई, ऑप्शन बी है विगल, ऑप्शन सी है जंप और ऑप्शन डी है स्क्रॉल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या स्क्रॉल। ठीक है, चलिए तो दोस्तों प्रश्न 6 दिया है आपका, प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन
कनेक्टर का सामान्य प्रकार नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन टाइप ऑफ कनेक्टर। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन दोस्तों कनेक्टर का सामान्य प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए दिया है यूएसबी, ऑप्शन बी है पैरेलल कनेक्टर, ऑप्शन सी है सीरियल कनेक्टर और ऑप्शन डी है सिस्टम बस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या सिस्टम बस। ठीक है, यानी कि कनेक्टर का सामान्य प्रकार क्या नहीं है दोस्तों, तो सिस्टम बस एक कनेक्टर का सामान्य प्रकार नहीं है। दोस्तों आपको यूएसबी का पूर्ण रूप बताना है, क्या यूएसबी का पूर्ण रूप बताना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 7 पर चलते हैं। प्रश्न 7 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लैन के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले दो प्रोटोकॉल हैं। आपको बताना है दोस्तों कि आर द टू मोर विडली यूज प्रोटोकॉल फॉर लैन्स, यानी कि लैन के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले दो प्रोटोकॉल कौन से आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है टीसीपी आईपी और इथरनेट, ऑप्शन बी है एएसपी आईपी और टीसीपी आईपी, ऑप्शन सी है टोकन रिंग और एएसपी आईपी, ऑप्शन डी है इथरनेट और टोकन रिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या इथरनेट और टोकन रिंग। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न 8 पर चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डिस्क प्रणाली की संग्रहण क्षमता ट्रैक के बीट प्रति इंच और ट्रैक प्रति इंच डैश डैश पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन प्रश्न दिया है कि डिस्क क्या है दोस्तों, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए डिस्क सिस्टम डिपेंड्स ऑन द बीट्स पर इंच ऑफ ट्रैक एंड ट्रैक्स पर इंच। ठीक है, यानी कि डिस्क प्रणाली की संग्रहण क्षमता ट्रैक के बीट प्रति इंच और ट्रैक प्रति इंच किस पर निर्भर करती है, आपको बताना है। दोस्तों ऑप्शन ए दिया है हम, ऑप्शन बी है क्लस्टर, ऑप्शन सी है सरफेस और ऑप्शन डी है सिलेंडर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या सरफेस। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न 9 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 9 है आपका। दिया है कि एक नियमित इस्माइली चेहरे के लिए कौन सी सही इमोटिकन है। आपको बताना है कि व्हाट इज द करेक्ट इमोटिकन फॉर ए रेगुलर स्माइली फेस, यानी कि इनमें से एक नियमित स्माइली चेहरे के लिए कौन सी इमोटिकन सही है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है दोस्तों, ये ऑप्शन ए सैड में दिया है, ऑप्शन बी है स्माइल करने वाला और ऑप्शन सी वीपिंग कर रो रहा है दोस्तों और ऑप्शन डी है उदास है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो स्माइली चेहरे इसमें से कौन सा इमोटिकन है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 10 पर चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका। प्रश्न दिया है कि एक डॉक्यूमेंट के शुरुआती 5 पृष्ठों को प्रिंट करने के लिए क्या कमांड दी जाएगी। आपको बताना दोस्तों कि व्हाट प्रिंट कमांड शुड बी सिलेक्टेड टू प्रिंट फर्स्ट 5 पेज ए डॉक्यूमेंट, यानी कि एक डॉक्यूमेंट के शुरुआती 5 पृष्ठों को प्रिंट करने के लिए कौन सी कमांड दी जाएगी, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है पेज सेटअप, ऑप्शन बी है प्रिंट प्रीव्यू, ऑप्शन सी है प्रिंट ऑल और ऑप्शन डी है फार्म डैश डैश और टू डैश डैश। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या फार्म डैश डैश और टू डैश डैश। दोस्तों आपको प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की बताने, क्या प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों, आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 11 पर। दोस्तों प्रश्न 11 दिया है आपका। प्रश्न है दोस्तों कि एक प्रोटोकॉल है जो कई आरएफसी में डिफाइंड है। ठीक है, प्रश्न दिया है कि इज ए प्रोटोकॉल दैट इज डिफाइंड इन सर्वल आरएफसी, यानी कि एक प्रोटोकॉल जो है वो कई आरएफसी में डिफाइंड है। ऑप्शन ए दिया है XML, ऑप्शन बी है जावा स्क्रिप्ट, ऑप्शन सी है HTTP और ऑप्शन डी है HTML। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों HTML में क्या होता है दोस्तों, तो एक प्रोटोकॉल कई RFC में डिफाइंड होता है। ठीक है दोस्तों, HTML क्या दोस्तों, HTML का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, आपको कमेंट करना है HTML का पूर्ण रूप। ठीक है दोस्तों, XML क्या दोस्तों, XML का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों XML का पूर्ण रूप होता है क्या, एक्सटेंसिबल, क्या दोस्तों, एक्सटेंसिबल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, क्या दोस्तों, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, आपको याद रखना है कि XML का पूर्ण रूप क्या होता है, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 12 पे चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका, प्रश्न दिया है कि मेल यूजर एजेंट को डैश डैश भी कहते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि मेल यूजर एजेंट इज आल्सो कॉल्ड द, यानी कि मेल यूजर एजेंट को क्या कहते हैं। ऑप्शन ने दिया है ईमेल क्लाइंट, ऑप्शन बी है जावा स्क्रिप्ट, ऑप्शन सी है मेल प्रोवाइडर और ऑप्शन डी है मेल यूजर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेल यूजर एजेंट को क्या कहते हैं दोस्तों, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, ईमेल क्लाइंट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका, प्रश्न दिया है कि टाइप राइटर एक प्रकार का है डैश डैश है, यानी कि टाइप राइटर इज टाइप ऑफ, यानी कि टाइप राइटर एक प्रकार है। किसका प्रकार है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है नोट पेज, ऑप्शन बी है ट्रांजिशन, ऑप्शन सी है कंट्रोल बी कामा ब्रश और ऑप्शन डी है स्लाइड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, ट्रांजिशन। टाइप राइट एक प्रकार क्या है दोस्तों, तो ये ट्रांजिशन है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 14 पर चलते हैं। प्रश्न 14 है आपका, प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क एक्सपेंशन इक्वल टू 10x2 का आउटपुट है। प्रश्न क्या है दोस्तों कि आउटपुट ऑफ द लिब्रे ऑफिस कैल्क एक्सपेंशन इज इक्वल टू 10x2। ठीक है, ऑप्शन बी है 8 और ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 32। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 15 पे चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका, प्रश्न 15 दिया है आपका, प्रश्न है कि बाहरी विशेष उपकरणों के प्रयोग से डैश डैश को पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। प्रश्न क्या दिया दोस्तों, दिया है कि कैन बी रीप्रोग्राम्ड बाय यूजिंग स्पेशल एक्सटर्नल इक्विपमेंट, क्या दोस्तों, इक्विपमेंट, यानी कि बाहरी विशेष उपकरणों के प्रयोग से डैश डैश को पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया है यस सैम, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है पी रोम और ऑप्शन डी है रैम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, पी रोम। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 16 पे चलते हैं। प्रश्न 16 है आपका, प्रश्न दिया है कि आजकल सबसे लोकप्रिय लाइसेंस फ्री कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुफ्त में उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्या दिया है कि द मोस्ट पॉपुलर लाइसेंस फ्री कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, यानी कि आज का सबसे लोकप्रिय लाइसेंस फ्री कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुफ्त में उपलब्ध है, क्या, कौन सा उपलब्ध है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है लिनक्स, ऑप्शन बी है यूनिक्स, ऑप्शन सी है उबंटू और ऑप्शन डी है मैकिंटोश। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, उबंटू। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 17 पे चलते हैं। प्रश्न 17 है आपका, प्रश्न दिया है कि परिणामों की एक पंक्ति में प्रस्तुत किए गए खोज परिणामों को क्या कहा जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि द सर्च रिजल्ट रिप्रेजेंटेड इन ए लाइन ऑफ रिजल्ट आर कॉल्ड एज, यानी कि परिणामों के एक पंक्ति में प्रस्तुत किए गए खोज परिणामों को क्या कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन ने दिया है खोज इंजन पेजों, ऑप्शन बी है खोज इंजन परिणाम पेजों, ऑप्शन सी है टैग सूचियाँ और ऑप्शन डी है श्रेणी सूची।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? खोज इंजन परिणाम पेज। ठीक है, ऑप्शन बी। प्रश्न 18 दिया है, प्रश्न है कि कैल्क स्प्रेडशीट में कौन सी विधि का उपयोग करके डाटा को इंटर नहीं करते हैं? मेथड कैन नॉट बी यूज टू इंटर डाटा इन सेल ऑफ कैल्क स्प्रेडशीट प्रेस, यानी कि कैल्क स्प्रेडशीट में कौन सी विधि का उपयोग करके डाटा को इंटर नहीं करते हैं? ऑप्शन ए दिया है एरो की, ऑप्शन बी है इंटर की, ऑप्शन सी है स्केप की और ऑप्शन डी है टैब की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? स्केप की। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। प्रश्न 19 है आपका, प्रश्न दिया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस शॉर्टकट का प्रयोग नई स्लाइड को इंसर्ट कराने के लिए किया जाता है? आपको बताना है दोस्तों कि इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड, यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस शॉर्टकट की का प्रयोग कर नई स्लाइड को इंसर्ट कराने के लिए किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए दिया है कंट्रोल प्लस एम, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस के और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस टी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में दोस्तों नई स्लाइड इंसर्ट करने कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या? कंट्रोल प्लस एम का हम लोग प्रयोग करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका, प्रश्न दिया है इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस नहीं है? आपको बताना है दोस्तों। प्रश्न 20 क्या दिया है दोस्तों कि इनमें से क्या, विच इज नॉट ए सर्विस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी कि इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस नहीं है, आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है एक सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म, ऑप्शन सी है एक सेवा के रूप में हार्डवेयर और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस नहीं है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? एक सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न 21 है आपका, प्रश्न दिया है कि कैल्क में जब नंबर टाइप करते हैं सेल के अंदर तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है। आपको बताना है दोस्तों कि इन कैल्क स्प्रेडशीट व्हेन नंबर्स आर टाइप्ड इनसाइड ए सेल द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट, यानी कि कैल्क में जब हम नंबर टाइप करते हैं तो सेल के अंदर जो डिफ़ॉल्ट होता है वो अलाइनमेंट में होता है। किस अलाइनमेंट में होता है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है लेफ्ट अलाइन, ऑप्शन बी है सेंटर अलाइन, ऑप्शन सी है राइट अलाइन और ऑप्शन डी है जस्टिफाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? राइट अलाइन। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 22 पर चलते हैं। प्रश्न 22 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है ब्राउज़र वर्तमान सत्र के दौरान जो वेब पृष्ठों को विजिट किया गया है उसकी एक सूची रखता है। आपको बताना है दोस्तों कि द ब्राउज़र कीप ए लिस्ट ऑफ वेब पेज यू हैव विजिट ड्यूरिंग द करेंट सेशन। ठीक है, यानी कि ब्राउज़र वर्तमान सत्र के दौरान जो वेब पृष्ठों को विजिट किया गया है उसकी सूची कहाँ पर रखता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है फेवरेट में, ऑप्शन बी है ट्रेल में, ऑप्शन सी है कैश में और ऑप्शन डी है हिस्ट्री में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? हिस्ट्री। ठीक है, कि ब्राउज़र जो होता है वर्तमान सत्र के दौरान वेब पृष्ठों पर विजिट करता है दोस्तों को कहाँ रखता है, तो उसको इकट्ठा करके हिस्ट्री में रखता है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 23 पर चलते हैं। प्रश्न 23 है आपका, सिंक्रोनस मॉडेम में रिसीव इक्विलाइजर को कहते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि
इन ए सिक्रोनस मॉडेम द सर्विस इक्विलाइजर्स इज नोन एज, यानी कि सिक्रोनस मॉडेम में रिसीव इक्विलाइजर को क्या कहते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है कंप्रोमाइज इक्विलाइजर, ऑप्शन बी है एडेप्टिव इक्विलाइजर, ऑप्शन सी है एम्पेयरमेंट इक्विलाइजर और ऑप्शन डी है स्टैटिस्टिकल इक्विलाइजर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या एडिटिव इक्विलाइजर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 24 पर चलते हैं। प्रश्न 24 से आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान है। आपको बताना है दोस्तों कि पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान क्या है, यानी कि द सेफेस्ट प्लेस फॉर कीपिंग मनी, यानी कि पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान क्या है। ऑप्शन ए दिया है साहूकार, ऑप्शन बी है जमीन में गड्ढा खोदकर, ऑप्शन सी है लोहे के बॉक्स में और ऑप्शन डी है बैंक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। प्रश्न 25 से आपका प्रश्न दिया है कि सेव के लिए विंडो शॉर्टकट है दैट इज, यानी कि दोस्तों प्रश्न कहता है कि विंडो शॉर्टकट की फॉर ए सेव इज, यानी कि सेव करने के लिए विंडो में शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है कंट्रोल प्लस अल्टर, फिर ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस F1 और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस क्यू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 26 पर चलते हैं। प्रश्न 26 से आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि वेब में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल का नाम है। आपको बताना है दोस्तों कि द मोस्ट विडली यूज वेब प्रोटोकॉल इज, यानी कि वेब में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल का नाम क्या है दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन दिया है ISP, ऑप्शन बी है HTTP, ऑप्शन सी है URL और ऑप्शन डी है HTML। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या HTTP संबंधे डबल फाइव। ठीक है, खड़ी फाइव दिया है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 27 पर चलते हैं। प्रश्न 27 दिया है आपका प्रश्न दिया है कि इम्प्रेस विजार्ड को डैश डैश शामिल करता है। आपको बताना है दोस्तों कि द विजार्ड ऑफ द इम्प्रेस इंक्लूडेड यानी कि इम्प्रेस विजार्ड को क्या शामिल करता है। ऑप्शन ए दिया है ऑटो कॉन्टेक्ट और पिक ए लुक विजार्ड, ऑप्शन बी है ऑटो कॉन्टेक्ट विजार्ड, ऑप्शन सी है चार्ट विजार्ड और ऑटो कॉन्टेक्ट विजार्ड, ऑप्शन सी है पिक ए लुक विजार्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या ऑटो कॉन्टेक्ट विजार्ड। ठीक है, इम्प्रेस विजार्ड को क्या शामिल करता है दोस्तों? तो ऑटो कॉन्टेक्ट विजार्ड शामिल करता है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 28 पर चलते हैं। प्रश्न 28 से आपका प्रश्न 28 दिया है कि इंटरनेट वास्तविक रूप से डैश डैश द्वारा विकसित हुआ था। आपको बताना है दोस्तों कि द इंटरनेट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाई, यानी कि इंटरनेट वास्तविक रूप से किसके द्वारा विकसित हुआ था दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है एक कारपोरेशन के द्वारा, ऑप्शन बी है कंप्यूटर हैकर के द्वारा, ऑप्शन सी है US रक्षा विभाग द्वारा और ऑप्शन डी है मिशिगन विश्वविद्यालय के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या US रक्षा विभाग द्वारा दोस्तों क्या तो इंटरनेट का वास्तविक रूप से क्या होता विकसित हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि विकास हुआ था, विकसित हुआ था। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 29 पर चलते हैं। प्रश्न 29 से आपका तो प्रश्न दिया है कि मेलिंग लिस्ट डैश डैश होने का एक तरीका है। आपको बताना है दोस्तों कि मेलिंग लिस्ट इज ए वे ऑफ हैविंग, यानी कि मेलिंग लिस्ट होने के क्या तरीका है दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है कोई चर्चा नहीं, ऑप्शन बी है निजी चर्चा, ऑप्शन सी है सार्वजनिक चर्चा और ऑप्शन डी है गैर सार्वजनिक चर्चा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेलिंग लिस्ट होने के क्या तरीका है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या निजी चर्चा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 30 पर चलते हैं। प्रश्न 30 है आपका
दोस्तों प्रश्न दिया है कि ईमेल पते में क्या क्या शामिल होता है। आपको बताना है दोस्तों कि ईमेल एड्रेस कंस्टेंट्स आप, ठीक है, यानी कि ईमेल पते में क्या क्या शामिल होते हैं। ऑप्शन ए दिया है मेल सर्वर का डोमेन पता, ऑप्शन बी है घर का पता, ऑप्शन सी है उपयोगकर्ता की पहचान और ऑप्शन डी आईएसपी का नाम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या, मेल सर्वर का डोमेन पता, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 31 पर चलते हैं। प्रश्न 31 है आपका, प्रश्न दिया है कि बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि इंटरेस्ट एंड सेविंग डिपॉजिट इन, क्या दोस्तों, पैड, ठीक है, यानी कि क्या, बैंक बचत जमा पर, क्या दोस्तों, बैंक बचत जमा पर ब्याज ब्याज देता है, ठीक है, किस पर देता है दोस्तों आपको बताना है, कितनी वर्ष पर देता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है वार्षिक, ऑप्शन बी है प्रतिमाह, ऑप्शन सी है अर्धवार्षिक और ऑप्शन डी है त्रैमासिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, अर्धवार्षिक, यानी बैंक बचत जमा पर ब्याज कब देता है दोस्तों? तो अर्धवार्षिक पर देता है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 32 पर चलते हैं। प्रश्न 32 है आपका, तो प्रश्न दिया है कि कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर द फाइल ट्रांसफरिंग, यानी कि कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग फाइल को भेजने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है HTTP, ऑप्शन बी है FTP, ऑप्शन सी है SMTP और ऑप्शन डी है TCP, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, FTP, ठीक है, FTP का प्रयोग दोस्तों तो फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 33 पर चलते हैं। प्रश्न 33 है आपका, प्रश्न दिया है कि सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है। आपको बताना है दोस्तों कि सॉफ्टवेयर विच अलाउ यूजर टू व्यू द वेब पेज इन कॉल्ड एज, यानी कि सॉफ्टवेयर, वह सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा हम लोग वेबसाइट को देख सकते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा हम लोग वेबसाइट को देख सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है वेबसाइट, ऑप्शन बी है इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी है इंटरनेट ब्राउजर और ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, इंटरनेट ब्राउजर। इंटरनेट ब्राउजर का प्रयोग कर दोस्तों क्या, तो हम लोग वेबसाइट को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 34 पर चलते हैं। प्रश्न 34 से आपका दिया है कि पत्र, पेपर और अन्य डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। आपको बताना है दोस्तों कि what type of software is used for creating letter, paper and other document, यानी कि पत्र, पेपर और अन्य डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है स्प्रेडशीट का, ऑप्शन सी है डाटाबेस का और ऑप्शन डी है वर्ड प्रोसेसर का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 35 पर चलते हैं। प्रश्न 35 से आपका प्रश्न दिया है कि बिट्स का एक यूनिक स्ट्रिंग या एक वायरस के बाइनरी पैटर्न के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि यूनिक स्ट्रिंग ऑफ बिट्स आर द बाइनरी पैटर्न ऑफ ए वायरस इन नोन एज, यानी कि बिट्स का एक यूनिक स्ट्रिंग या एक वायरस के बाइनरी पैटर्न के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है वायरस बिट, ऑप्शन बी है वायरस पैटर्न, ऑप्शन सी है वायरस सिग्नेचर और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, वायरस सिग्नेचर। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 36 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है इंटरनेट पर एक फ्लेम एक मैसेज है, जो आपको बताना है दोस्तों कि ऑन द इंटरनेट ए फ्लेम इज ए मैसेज दैट इज, यानी कि इंटरनेट पर एक फ्लेम है जो एक मैसेज है, क्या है दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है अलग अलग फॉन्ट आकारों के साथ लिखा गया,
ऑप्शन बी है बहुत गलतियों के साथ लिखा गया, ऑप्शन सी है क्रोध में लिखा गया, और ऑप्शन डी है सभी बड़े अक्षर में लिखा गया। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या क्रोध में लिखा गया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि इंटरनेट पर एक फ्लेम का दोस्तों, तो एक फ्लेम मैसेज क्या है, तो एक क्रोध में लिखा गया वर्ड होता है, मैसेज होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 37 पर चलते हैं। प्रश्न 37 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न सर्वर में अन्य सर्वर और क्लाइंट के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। आपको बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वर एक्ट एज ए मोडिटर बिटवीन क्लाइंट एंड अदर सर्वर। ठीक है, यानी कि निम्न सर्वर में से अन्य सर्वर और क्लाइंट के बीच एक मध्यस्थ के रूप में क्या कार्य करता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है मध्यवर्ती सर्वर, ऑप्शन बी है गेमिंग सर्वर, ऑप्शन सी है प्रॉक्सी सर्वर, और ऑप्शन डी है मुद्रण सर्वर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या प्रॉक्सी। दोस्तों क्या ये प्रॉक्सी नहीं, प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 38 पर चलते हैं। प्रश्न 38 से आपका। प्रश्न दिया है कि यदि आप दूसरे पर्सन के पास मैसेज भेजना चाहते हैं तो ओरिजिनल रिसिपिएंट लिस्ट में नहीं था तो जो कमांड का प्रयोग करेंगे। दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि इफ़ यू विश टू सेंड रिसीव मैसेज ऑन टू समवन हु वांट्स द ओरिजिनल रिक्वेस्ट लिस्ट यूज द कमांड। यानी कि यदि आप दूसरे पर्सन के पास मैसेज भेजना चाहते हैं तो ओरिजिनल रिसिपिएंट लिस्ट में नहीं था तो किस कमांड का प्रयोग करेंगे, दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है फॉरवर्ड का, ऑप्शन बी है फॉरवर्ड ऑल का, ऑप्शन सी है रिप्लाई ऑल का, और ऑप्शन डी है ब्रांड कास्ट का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या फॉरवर्ड का। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 39 पर चलते हैं। प्रश्न 39 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ट्रांसमिशन माध्यम का सबसे तीव्र डाटा दर प्रदान करता है। आपको बताना है दोस्तों कि द हाईएस्ट डाटा रेट द प्रोवाइड बाय द ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, यानी कि ट्रांसमिशन माध्यम सबसे तीव्र डाटा दर प्रदान किस में करता है। ऑप्शन ए दिया है माइक्रोव में, ऑप्शन बी ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन सी है ट्विस्टेड पियर, और ऑप्शन डी है कोएक्सियल केबल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 40 पर चलते हैं। प्रश्न 40 से आपका। प्रश्न दिया है कि कीबोर्ड पर मौजूद कैपिटल लेटर को डैश डैश कहते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि कैपिटल लेटर ऑन ए कीबोर्ड आर, यानी कि कीबोर्ड पर मौजूद दो कैपिटल लेटर होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है ग्रोन अप्स, ऑप्शन बी है ऑपरेकस लेटर, ऑप्शन सी है बड़े लोग, और ऑप्शन डी है कैप्स लॉक कुंजी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीबोर्ड पर मौजूद कैपिटल लेटर को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या कैप्स लॉक उनके कहा जाता है। क्या दोस्तों? ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कैप्स लॉक। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 41 पर चलते हैं। प्रश्न 41 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर एक उदाहरण है। आपको बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मालवेयर, यानी कि इनमें से कौन दोस्तों एक मालवेयर का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है एक जोम्बी, ऑप्शन बी है एक एविल टर्न, ऑप्शन सी एक वायरस, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालवेयर का उदाहरण क्या है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या एक वायरस। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 42 पर चलते हैं। प्रश्न 42 है आपका। MS डैश में एक्सटेंशन के बिना फाइल डैश डैश है। आपको बताना है दोस्तों कि ए फाइल विदाउट एक्सटेंशन इन MS डॉस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट
डास माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्सटेंशन के बिना फाइल क्या हो सकती है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है पहचानने योग्य नहीं है, ऑप्शन बी है एग्जीक्यूटेबल, ऑप्शन सी है डाटाबेस फाइल को प्रस्तुत करते हैं, और ऑप्शन डी है डॉक्यूमेंट फाइल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या पहचानने योग्य नहीं है। ठीक है, एमएस डैश में एक्सटेंशन के बिना फाइल क्या तो पहचानने योग्य नहीं होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 43 पर चलते हैं। प्रश्न 43 है दोस्तों आपका। प्रश्न दिया है कि स्प्रेडशीट में मैथमेटिकल कैलकुलेशन को क्या कहते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन ए स्प्रेडशीट आर कॉल्ड, यानी कि स्प्रेडशीट में मैथमेटिकल कैलकुलेशन को क्या कहते हैं, क्या बुलाते हैं दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है वर्ड्स, ऑप्शन बी है लेबल्स, ऑप्शन सी है वैल्यूज, और ऑप्शन डी है फार्मूला। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या फार्मूला। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 44 पर चलते हैं। प्रश्न 44 से आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन सा एक पुश बटन बनाता है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट ए पुश बटन, यानी कि इनमें से कौन सा एक पुश बटन बनाता है। ऑप्शन ए दिया है चेक बॉक्स, ऑप्शन बी है रीसेट, ऑप्शन सी है इनपुट, और ऑप्शन डी है रेडियो। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से दोस्तों क्या इनमें से एक पुट बॉक्स कौन बनाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या इनपुट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 45 पर चलते हैं। प्रश्न 45 से आपका प्रश्न दिया है लिब्रे ऑफिस में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है। आपको बताना है दोस्तों कि इन लिब्रे ऑफिस पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, यानी कि लिब्रे ऑफिस में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है। ऑप्शन ए दिया है पृष्ठ आकार, ऑप्शन बी है पेज ओरिएंटेशन, ऑप्शन सी है टेक्स्ट इफेक्ट, और ऑप्शन डी है पेज लेआउट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 46 पर चलते हैं। प्रश्न 46 है आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधन करता है। आपको बताना है दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज करता है, प्रबंधन करता है। ऑप्शन ए है मेमोरी का, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस का, ऑप्शन सी है प्रोसेसर का, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी विकल्प। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपरोक्त में से सभी विकल्प सही है। ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों मेमोरी, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसर, तीनों का क्या करता है दोस्तों, तो प्रबंधन करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 47 पर चलते हैं। प्रश्न 47 है आपका जब किसी को ईमेल भेजा जाता है तो कौन सी लाइन मैसेज की सामग्री का वर्णन करती है। आपको बताना है दोस्तों कि व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज, यानी कि जब किसी को ईमेल भेजा जाता है तो कौन सी लाइन मैसेज की सामग्री का वर्णन करती है। ऑप्शन ए दिया है कंटेंट्स, ऑप्शन बी है टू, ऑप्शन सी है सब्जेक्ट, और ऑप्शन डी है सी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 48 पर चलते हैं। प्रश्न 48 है आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक फंक्शन के अंदर कोई अन्य फंक्शन को क्या कहा जाता है। एक डैश डैश एक फंक्शन, ठीक है, यानी कि दोस्तों आपको बताना है क्या है कि ए फंक्शन इनसाइड अदर फंक्शन इज कॉल्ड ए फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन के अंदर कोई अन्य फंक्शन को क्या कहा जाता है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है एक सम फंक्शन, ऑप्शन बी है एक टेक्स्ट फंक्शन, ऑप्शन सी एक राउंड फंक्शन, और ऑप्शन डी एक नेस्टेड फंक्शन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या एक नेस्टेड फंक्शन के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 39 पर चलते हैं। प्रश्न
सॉरी दोस्तों, प्रश्न 49 दिया है आपका कि डैश डैश एक इंटर प्रिंटर नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कि इज नॉट ए इंटर प्रिंटर, इज नॉट एन ए इंटर प्रिंटर। इनमें से क्या दोस्तों है कि इंटर प्रिंटर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है CGI, ऑप्शन बी है जावा, ऑप्शन सी है HTML और ऑप्शन डी है HTTP। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों HTML का क्या होता है फुल? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों CGI यानी कि दोस्तों क्या? CGI का पूर्ण क्या होता है दोस्तों? दोस्तों होता है आपका क्या? कॉमन गेटवे इंटरफेस। क्या दोस्तों? कॉमन 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 गेटवे कॉमन गेटवे कॉमन गेटवे इंटरफेस। क्या दोस्तों? कॉमन गेटवे इंटरफेस। ठीक है, CGI का पूर्ण क्या होता है दोस्तों? तो कॉमन गेटवे इंटरफेस होता है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 50 पर चलते हैं। प्रश्न 50 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैंप में एक शॉर्टकट की जो फंक्शन ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। आपको बताना है दोस्तों कि सॉरी यहाँ पर दोस्तों कैंप ने क्या कैल्क है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, कैल्क। क्या दोस्तों? ये कैल्क लिब्रे ऑफिस कैल्क में दोस्तों क्या? लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक शॉर्टकट की है जो फंक्शन ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। यानी दोस्तों क्या करा है कि ये शॉर्टकट की यूज टू ऑपरेट फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में शॉर्टकट की जो फंक्शन ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है वो कौन सी की है दोस्तों? आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन बी है अल्ट प्लस F2, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस F और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या? कंट्रोल प्लस F2। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 51 पर चलते हैं। प्रश्न 51 है आपका। प्रश्न दिया है, प्रश्न है दोस्तों कि ALU CPU का एक भाग होता है। आपको बताना है दोस्तों कि ALU इज ए पार्ट ऑफ CPU, यानी कि ALU CPU का एक भाग होता है। क्या है कथन सत्य है दोस्तों या असत्य है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? सत्य है। दोस्तों ALU एक CPU का भाग होता है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 52 पर चलते हैं। प्रश्न 52 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में नेम बॉक्स फार्मूला बार के लेफ्ट साइड में होता है। आपको बताना है दोस्तों कि इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द नेम बॉक्स इज एट द लेफ्ट एंड ऑफ द फार्मूला बार, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क नेम बॉक्स के फार्मूला बार के लेफ्ट साइड में होता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? सत्य। दोस्तों लिब्रे ऑफिस कैल्क में नेम बॉक्स फार्मूला बार के लेफ्ट साइड में होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 53 पर चलते हैं। प्रश्न 53 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि जब कोई फॉर्मेट नंबर किसी सेल की में फिट नहीं होता तो नंबर हैच की तरह प्रदर्शित होने लगता है। तो दोस्तों आपको बताना है क्या कि व्हेन ए फॉर्मेट नंबर्स डज नॉट फिट इन ए सेल नंबर सिंग्स लाइक हैज आर डिस्प्लेड, यानी कि जब कोई फॉर्मेट नंबर किसी सेल में फिट नहीं होता है तो हैच की तरह प्रदर्शित होने लगता है। ठीक है, क्या कथन सत्य है या असत्य है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? सत्य, कथन सत्य है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 54 पर चलते हैं। प्रश्न 54 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में कंट्रोल प्लस H का उपयोग फाइंड डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए होता है। आपको बताना है दोस्तों कि
In LibreOffice Calc spreadsheet, Ctrl+H is used to display find and reflect dialog box। यानी कि LibreOffice Calc स्प्रेडशीट में Ctrl+H का उपयोग फाइंड डायलॉग बॉक्स के लिए प्रदर्शित करने के लिए होता है। दोस्तों क्या यह कथन सत्य है या कथन असत्य है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, सत्य। दोस्तों लिब्रेऑफिस कैल्क के स्प्रेडशीट में Ctrl+H का उपयोग फाइंड डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 55 पर चलते हैं। प्रश्न 55 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रेऑफिस कैल्क के स्प्रेडशीट के एक सीट में मल्टीपल रो इंसर्ट नहीं कर सकते। प्रश्न क्या है दोस्तों कि इन लिब्रेऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट कैन नॉट इंसर्ट मल्टीपल रो इन इट्स सीट। यानी कि लिब्रेऑफिस कैल्क के स्प्रेडशीट में एक सीट में मल्टीपल रो इंसर्ट नहीं कर सकते। ये क्या है कथन, सत्य है कि असत्य है, आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, सत्य है। यह कथन बिल्कुल सही है। दोस्तों क्या लिब्रेऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के एक सीट में मल्टीपल रो को इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 56 पर चलते हैं। प्रश्न 56 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक कैल्क सीट में अधिकतम नंबर्स ऑफ कॉलम होता है। आपको बताना है दोस्तों शुरू यानी कि एक कैल्क सीट यानी कि AM, ठीक है, AM कैल्क सीट AM में अधिकतम नंबर्स ऑफ कॉलम कितना होता है? ठीक है, यानी कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम इन ए कैल्क सीट इज AM। ठीक है, क्या कथन सत्य है या असत्य है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर का आपका ऑप्शन है क्या, सत्य। यानी कि एक कैल्क सीट में अधिकतम एक कैल्क सीट AM में अधिकतम नंबर्स ऑफ कॉलम होता है। ठीक है, ये कथन सत्य है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 57 पर चलते हैं। प्रश्न 57 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि विंडो मेनू आपको दो डॉक्यूमेंटों में एक साथ कार्य करने की अनुमति देता है। यानी कि विंडो मेनू अलाउ यू टू वर्क विथ टू डॉक्यूमेंट सिंप्लिटिनेस। ठीक है, यानी कि विंडो मेनू आपको दो डॉक्यूमेंट को एक साथ कार्य करने की अनुमति देता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है इसका क्या, सत्य। यानी कि कथन सत्य, यानी कि विंडो मेनू दोस्तों जो आपको दो डॉक्यूमेंट के साथ कार्य करने की अनुमति देता है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 58 पर चलते हैं। प्रश्न 58 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि सामान्य कैरेक्टर की तुलना में बोल्ड कैरेक्टर मोटे होते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि बोल्ड कैरेक्टर आर टिकर्स देन रेगुलर कैरेक्टर। ठीक है, यानी कि सामान्य कैरेक्टर की तुलना में बोल्ड कैरेक्टर क्या होते हैं, मोटे होते हैं। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, सत्य। यानी कि सामान्य कैरेक्टर की तुलना में दोस्तों जो बोल्ड कैरेक्टर होते हैं वो मोटे होते हैं। बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 59 पर चलते हैं। प्रश्न 59 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में व्यू मेनू में बुलेट ऑफ नंबरिंग दिखाई देता है। आपको बताना है दोस्तों कि बुलेट एंड नंबरिंग अपेयर इन व्यू मेनू इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। क्या दोस्तों लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में व्यू मेनू में बुलेट ऑफ नंबरिंग दिखाई देता है? क्या कथन सत्य है या असत्य है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन भी क्या, असत्य, यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में व्यू मेनू में बुलेट ऑफ नंबरिंग नहीं दिखाई देता है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 60 पर चलते हैं। प्रश्न 60 दिया है कि जब भी एक ब्राउज़र डॉक्यूमेंट से अनुरोध करता है तब एक डायनामिक डॉक्यूमेंट वेब सर्वर द्वारा बनाया जाता है। आपको बताया दोस्तों कि ए डायनामिक डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय वेब सर्वर व्हेनेवर ए ब्राउज़र रिक्वेस्ट द डॉक्यूमेंट। यानी कि जब भी एक ब्राउज़र डॉक्यूमेंट से अनुरोध करता है तब एक डायनामिक डॉक्यूमेंट वेब सर्वर द्वारा बनाया जाता है। क्या एक कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, सत्य है। ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 61 पर चलते हैं। प्रश्न 61 है आपका, यह है किसी सेल या सेल रेंज के नाम का पहला अक्षर अंडरस्कोर या कोई लेटर डिफाइन किया जाता है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि द फर्स्ट कैरेक्टर हैज टू बी अंडरस्कोर्ड आर लेटर व्हेन डिफाइनिंग नेम ऑफ ए सेल आर रेंज ऑफ सेल, यानी कि किसी सेल या सेल रेंज के नाम का पहला अक्षर अंडरस्कोर या कोई लेटर को डिफाइन करता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन भी क्या, असत्य है। दोस्तों ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 62 पर चलते हैं। प्रश्न 62 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के नॉर्मल व्यू में हेडर और फुटर डिस्प्ले प्रदर्शित होता है। आपको बताना है दोस्तों कि हेडर एंड फुटर आर डिस्प्ले इन नॉर्मल व्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में नॉर्मल व्यू में हेडर और फुटर डिस्प्ले प्रदर्शित होते हैं? क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, सत्य। यह कथन क्या है दोस्तों? तो यह कथन सत्य है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 63 पर चलते हैं। प्रश्न 63 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि वेबसाइट डिजाइनिंग में वेबसाइट का टाइटल विशेष सार्थक और सही बनाना चाहिए। ठीक है, प्रश्न क्या है दोस्तों कि क्या दोस्तों कह रहा है कि इन वेबसाइट डिजाइनिंग यू शुड मेक द टाइटल कैची डिस्क्राइब्ड एंड एक्यूरेट। ठीक है, यानी कि वेबसाइट डिजाइनिंग में वेबसाइट का टाइटल विषय सार्थक और सही बनाना चाहिए। क्या कथन सत्य है या असत्य है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, सत्य है। दोस्तों यानी कि वेबसाइट डिजाइनिंग में वेबसाइट का टाइटल दोस्तों का विषय सार्थक और सही बनाना चाहिए। बिल्कुल कथन सत्य है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 64 पर चलते हैं। प्रश्न 64 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट में स्टाइल फॉर्मेटिंग को सम्मिलित नहीं किया जाता। आपको बताना है दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट डज नॉट इंक्लूड स्टाइल फॉर्मेटिंग, कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट में स्टाइल फॉर्मेटिंग को सम्मिलित नहीं किया जाता। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, असत्य है। दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट में स्टाइल फॉर्मेटिंग को सम्मिलित किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि सम्मिलित नहीं किया जा सकता, यानी कि क्या दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी असत्य। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 5। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निफ्ट की टाइमिंग 8 बजे सुबह से 7 बजे शाम के बीच होती है, यानी कि निफ्ट टाइमिंग इज मॉर्निंग 8 AM टू इवनिंग 7 PM, यानी कि निफ्ट की टाइमिंग दोस्तों 8 बजे से सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक के बीच होती है। ठीक है, क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, सत्य। कथन सत्य है। JPEG का पूर्ण अर्थ ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। आपको बताना है दोस्तों क्या कि JPEG स्टैंड फॉर ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, सत्य। यानी कि JPEG का पूर्ण क्या होता है दोस्तों? तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। आपको याद रखना है, ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 67 पर चलते हैं। प्रश्न 67 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की सूचना को स्पष्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स क्या दोस्तों, क्या द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज ए स्टैंडर्ड फॉर स्पेसिफाई एंड किन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की सूचना को स्पष्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, सत्य। यानी कि ये कथन क्या है दोस्तों, एक सत्य। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 68 पर चलते हैं। प्रश्न 68 है आपका,
दोस्तों प्रश्न दिया है कि हार्डवेयर कंप्यूटर की भौतिक संरचना है और सॉफ्टवेयर इन प्रोग्रामों को बताता है जिससे की आवश्यकता कंप्यूटर को बढ़ती है कार्य करने के लिए। क्या यह कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। यानी कि हार्डवेयर इज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर रेफर द प्रोग्राम्स नीडेड फॉर कंप्यूटर टू परफॉर्म जॉब्स। यानी कि हार्डवेयर कंप्यूटर की भौतिक संरचना है और सॉफ्टवेयर इन प्रोग्रामों को बताता है जिसकी आवश्यकता कंप्यूटर को बढ़ती हुई कार्य करने के लिए है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 59 पर चलते हैं। सॉरी दोस्तों, प्रश्न 69 पर चलते हैं। प्रश्न 69 है आपका। प्रश्न दिया है कि गूगल पे एक मोबाइल वॉलेट है। आपको बताना है दोस्तों कि गूगल पे एक मोबाइल वॉलेट है, नहीं गूगल पे आर मोबाइल वॉलेट। बहुत लोग यहाँ पर समझेंगे दोस्तों कि गूगल हुआ क्या, गूगल समझ जाएंगे, यानी कि सर्च इंजन को समझ जाएंगे। ठीक है, कि गूगल एक सर्च इंजन है, यानी मोबाइल वॉलेट नहीं है। तो बहुते लोग यहाँ पर असत्य करके आए हैं। तो नहीं रे बाबा, ये गूगल पे गूगल पे यानी कि मतलब पेमेंट करने वाला, ठीक है, पैसा को ट्रांसफर करने वाला। तो एक मोबाइल वॉलेट है, यानी कि कथन इसका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, सत्य हो जाएगा, आपको याद रखना है। सिर्फ गूगल कहे तब आप सर्च इंजन मारिएगा, और गूगल पे कर दिया तो भैया गूगल पे एक मोबाइल वॉलेट है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 70 पर चलते हैं। प्रश्न 70 है आपका। प्रश्न दिया है कि IMAP प्रोटोकॉल के लिए पोर्ट संख्या 143 है, 43 है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि IMAP प्रोटोकॉल के लिए पोर्ट संख्या क्या 143 है। प्रोटोकॉल इज 143 तो क्या है दोस्तों सही, यानी कि IMP प्रोटोकॉल के पोर्ट संख्या 143 है दोस्तों, यानी कि कथन सत्य है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 71 पे चलते हैं। प्रश्न 71 है आपका। 71 दिया है आपका कि AEPS के द्वारा पेमेंट बेस्ड होती है। आपको बताना है दोस्तों कि AEPS यानी कि पेमेंट थ्रो AEPS इज बेस्ट, यानी कि AEPS के द्वारा पेमेंट क्या होती है, बेस्ट होती है। दोस्तों ऑप्शन ने दिया आधार, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी बैंक और ऑप्शन डी इंटरनेट। तो दोस्तों किसके द्वारा दोस्तों होती है, तो जो पेमेंट होती है वो किसके द्वारा बेस्ट होती है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, आधार के द्वारा। ठीक है, यानी कि ए आधार ही का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। दोस्तों AEPS क्या है दोस्तों, तो एक आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके द्वारा क्या होती है, पेमेंट अच्छी होती है, यानी कि इसमें आधार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 72 पे चलते हैं। प्रश्न 72 है आपका, है कि एंटीवायरस का एक अन्य नाम है। आपको बताना है दोस्तों कि अदर नेम ऑफ एन एंटीवायरस है, यानी कि एंटीवायरस का एक अन्य नाम क्या है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया स्पैम, ऑप्शन बी है वैकिन, ऑप्शन सी है वार्म और ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, उपयुक्त में से सभी। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 73 पे चलते हैं। प्रश्न 73 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि नए प्रिंटर को जोड़ने के लिए किस सेटिंग का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि ए न्यू प्रिंटर कैन बी एडेड बाय विच सेटिंग, यानी कि नए प्रिंटर को जोड़ने के लिए हम लोग किस सेटिंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन दिया है कंट्रोल पैनल का, ऑप्शन बी है फाइल मैनेजर का, ऑप्शन सी है मोजिला ग्रुप और ऑप्शन डी है व्यू टूल्स। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, कंट्रोल पैनल का। यानी कि नए प्रिंटर को जोड़ने के लिए हम लोग कंट्रोल पैनल का हम लोग क्या करते हैं, सेटिंग में प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 74 पर चलते हैं। प्रश्न 74 है आपका। प्रश्न दिया है कि जब कोई ईमेल गलती से डिलीट हो जाता है तो इसे प्राप्त किया जा सकता है। आपको बताना है दोस्तों कि when inbox mail is deleted automatically is can be recovered या रिस्टोर्ड फ्रॉम, यानी कि जब कोई ईमेल गलती से डिलीट हो जाता है तो उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन दिया है आल मेल, ऑप्शन बी है सेंट मेल और ऑप्शन सी है स्पैम मेल और ऑप्शन डी है ट्रेस मेल। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, ट्रेस। ठीक है, यानी कि जब कोई ईमेल गलती से डिलीट हो जाता है तो उसे हम लोग ट्रेस में आसानी से उसको क्या होते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। 75 दिया है आपका। प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा सुपर कंप्यूटर
भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया। आपको बताना है दोस्तों कि विच सुपर कंप्यूटर इज डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट, यानी कि कौन सा सुपर कंप्यूटर भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन ए दिया दोस्तों परम, ऑप्शन बी है सुपर 301, ऑप्शन सी है क्राइम IMP और ऑप्शन डी है कॉम्पैक्ट प्रेसारियो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, परम। ठीक है, परम 8000 दोस्तों, लेकिन परम दिया है तो परम मार दीजिएगा आप। कौन सा सुपर कंप्यूटर दोस्तों भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है? तो परम। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 76 पे चलते हैं। प्रश्न 76 है आपका, यह है कि कौन सा एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कि विच इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, इनमें से कौन सा है दोस्तों एक क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है पब्लिक क्लाउड, ऑप्शन बी है प्राइवेट क्लाउड, ऑप्शन सी है ऐप क्लाउड और ऑप्शन डी है हाइब्रिड क्लाउड। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, ऐप क्लाउड। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 77 पर चलते हैं। प्रश्न 77 है आपका, दिया है कि BIOS का फुल फॉर्म है। आपको बताना है दोस्तों कि BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट करिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 78 पर चलते हैं। प्रश्न 78 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस अलाइनमेंट बटन टूल बार पर एक उपलब्ध है। आपको बताना है कि अलाइनमेंट बटन आर अवेलेबल ऑन द टूल बार्स इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अलाइनमेंट बटन टूल बार पर किस टूल बार पर उपलब्ध होता है, आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑप्शन बी है स्टेटस बार, ऑप्शन सी है स्टैंडर्ड टूल बार और ऑप्शन डी है कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, फॉर्मेटिंग टूल बार पर क्या होता है दोस्तों, तो अलाइनमेंट बटन उपलब्ध होता है। आपको याद रखना, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 79 पर चलते हैं। प्रश्न 79 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि टेलीफोन संख्या, जन्मतिथि और ग्राहक का नाम डैश डैश उदाहरण है। किसका उदाहरण दोस्तों आपको बताना है, यानी कि क्या करा है दोस्तों, कह रहा है कि ए टेलीफोन नंबर्स, ए बर्थ डेट एंड ए कस्टमर नेम आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि टेलीफोन संख्या, जन्मतिथि और ग्राहक का नाम किसका उदाहरण दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया एक फाइल का, ऑप्शन बी एक डाटाबेस का, ऑप्शन सी एक डाटा का और ऑप्शन डी एक रिकॉर्ड का। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, एक रिकॉर्ड का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 80 पर चलते हैं। प्रश्न 80 है आपका, प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग ऑटो टेक्स्ट के लिए होता है। आपको बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज फॉर ऑटो टेक्स्ट। ठीक है, यानी ऑटो टेक्स्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए दिया है कंट्रोल प्लस F3, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन सी अल्ट प्लस F3 और ऑप्शन डी है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F3। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, कंट्रोल प्लस F3। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 81 पे चलते हैं। प्रश्न 81 है आपका, प्रश्न दिया है कि कैश मेमोरी रैम की तुलना में अधिक तेज है। आपको बताना है दोस्तों कि कैश मेमोरी इज मच फास्टर देन रैम, यानी कि कैश मेमोरी में अधिक तेज है। दोस्तों क्या ये कथन सत्य है या असत्य है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि कैश मेमोरी दोस्तों ये रैम की तुलना में अधिक तेज है, यानी कि इसका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सत्य कथन है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 82 पे चलते हैं। प्रश्न 82 है आपका, दिया है कि वीडियो फाइल समेत लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का अधिकतम आकार 1 MB होता है। आपको बताना है कि द मैक्सिमम साइज ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल इज 1 MB इंक्लूसिव इन ऑफ वीडियो फाइल। ठीक है, यानी कि वीडियो फाइल समेत लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का अधिकतम आकार 1 MB होता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, असत्य, यानी कि यह कथन क्या है दोस्तों, असत्य। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 83 पे चलते हैं। प्रश्न 83 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि प्राइवेट फिल्टर्स जिन वेबसाइटों को
आप विजिट करते हैं उन्हें आपकी जानकारी तृतीय पक्ष की सामग्री प्रदाता वेबसाइटों के साथ साझा करने से रोकता है। आपको बताना है दोस्तों कि इन प्राइवेट फिल्टरिंग हेल्प prevent the website you go to from automatically sharing details about your visit with थर्ड पार्टी कंटेंट प्रोवाइडर वेबसाइट। यानी कि प्राइवेट फिल्टर्स जिन वेबसाइटों को आप विजिट करते हैं उन्हें आपकी जानकारी तृतीय पक्ष की सामग्री प्रदाता वेबसाइटों के साथ साझा करने के लिए रोकता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, ए यानी सत्य। यानी कथन क्या है दोस्तों, यह कथन सत्य है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 84 पे चलते हैं। प्रश्न 84 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सांख्यिकी कार्य की अनुमति नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस कैल्क यानी कि लिब्रे स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन आर नॉट अलाउ इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सांख्यिकी कार्य के लिए अनुमति नहीं है। क्या कथन सत्य है या असत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या असत्य। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सांख्यिकी कार्य की अनुमति है ना कि नहीं, यानी कि ऑप्शन ए इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 85 पे चलते हैं। प्रश्न 85 है आपका। यह है कि कंसोल कंप्यूटर का एक हार्ड ड्राइव, कुंजी पटल और स्क्रीन होता है। आपको बताना है दोस्तों कि कंसोल इज ए कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड एंड स्क्रीन। क्या कंसोल कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव, कुंजी पटल और स्क्रीन होता है? क्या कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या असत्य। यानी कि ये कथन दोस्तों क्या है, असत्य है। ठीक है, कंसोल कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव और कुंजी पटल स्क्रीन नहीं होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 86 पे चलते हैं। प्रश्न 86 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में शॉर्टकट की Ctrl+M का इस्तेमाल क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए होता है। आपको बताना है दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस राइटर Ctrl+M शॉर्टकट की यूज टू क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में शॉर्टकट की का Ctrl+M का इस्तेमाल क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए होता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, सत्य। यानी कि यह कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 87 पर चलते हैं। प्रश्न 87 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लाइन, कलर और स्टाइल इन स्पेशल इफेक्ट को शामिल करता है जिन्हें वस्तु का चित्र बनाने में लागू किया जा सकता है। स्टाइल इंक्लूडेड स्पेशल इफेक्ट दैट कैन बी अप्लाइड ड्राइंग ऑब्जेक्ट। यानी दोस्तों क्या एक कथन लाइन स्टाइल इन स्पेशल इफेक्ट को शामिल करता है जिन वस्तु का चित्र बनाने में लागू किया जा सकता है। क्या कथन सत्य है, असत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन है क्या है, कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 88 पर चलते हैं। प्रश्न 88 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एडवांस स्लाइड के मेथड को मोशन पाथ स्लाइड कहा जाता है। दोस्तों क्या कह रहा है कि ए मेथड ऑफ एडवांसिंग स्लाइड इज कॉल्ड मोशन पाथ। यानी कि एडवांस स्लाइड के मेथड को मोशन पाथ स्लाइड कहा जाता है। क्या कथन सत्य है या असत्य है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, सत्य। यानी कि ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 89 पे चलते हैं। दोस्तों प्रश्न 89 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि संदेश बनाने, ईमेल जांचने और एक संदेश का जवाब देने की क्षमता को मूल ईमेल एबिलिटी कहते हैं। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है, आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर का आपका ऑप्शन है क्या, सत्य। कि यह कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 90 पर चलते हैं। प्रश्न 90 है आपका। क्या है कि जब ईमेल की हेडर सूचना को बदला जाता है तब इसलिए एक विश्वसनीय स्रोत से आया हुआ दिखलाई पड़ता है, तब ईमेल स्पूफिंग होता है। कह रहा है दोस्तों क्या कि ये ईमेल स्पूफिंग occurs when the header information of an email is altered so it appear to come from the trust source। यानी कि जब ईमेल की हेडर सूचना को बदला जाता है
इसलिए एक विश्वसनीय स्रोत से आया हुआ दिखाई पड़ता है, तब ईमेल स्पूफिंग होता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, सत्य, यानी कि ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 91 पे चलते हैं। प्रश्न 91 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है दोस्तों कि आईआरसी का पूर्ण अर्थ होता है। आपको बताना दोस्तों कि आईआरसी का पूर्ण अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए दिया दोस्तों इंटरनेट रिटेलर सेट, ऑप्शन बी है इंटरनेट रिले चैट, ऑप्शन सी है इंटरनेट रेलवे चैट और ऑप्शन डी है इंडियन रिकनेक्शन चैट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईआरसी का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, इंटरनेट रिले चैट। ठीक है, आईआरसी का पूर्ण होता है दोस्तों इंटरनेट रिले चैट। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 92 पर चलते हैं। प्रश्न 92 है आपका। दिया है कि B2C का अर्थ होता है। आपको बताना दोस्तों कि व्हाट इज अ B2C, यानी कि B2C का अर्थ क्या होता है दोस्तों को बताना है। ऑप्शन दिया है बिजनेस टू कंपनी, ऑप्शन बी है बिजनेस टू बिजनेस, ऑप्शन सी है कंपनी टू बिजनेस और ऑप्शन डी है बिजनेस टू कंज्यूमर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? B2C का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 93 पे चलते हैं। प्रश्न 93 है आपका। प्रश्न दिया है कि एनिक्रोनस ट्रांसफर मोड किसका पूर्ण अर्थ होता है, यानी कि व्हाट इज एनिक्रोनस ट्रांसफर मोड। ठीक है दोस्तों, एनिक्रोनस ट्रांसफर मोड किसका पूर्ण रूप होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है पेटीएम का, ऑप्शन बी है गूगल पे, ऑप्शन सी एटीएम और ऑप्शन डी है डेबिट कार्ड। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, एटीएम का। दोस्तों एनिक्रोनस ट्रांसफर मोड किसका पूर्ण होता है दोस्तों? तो एटीएम का दोस्तों। और दोस्तों एटीएम का एक और नाम होता है, क्या दोस्तों? आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा एटीएम का पूर्ण रूप क्या, एटीएम का अन्य नाम क्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 94 पर चलते हैं। प्रश्न 94 है आपका। दिया है कि GIGO का पूर्ण अर्थ होता है। बताना दोस्तों आपको कि व्हाट इज GIGO। ठीक है, यानी कि GIGO का पूर्ण अर्थ क्या होता है दोस्तों आपको बताना है। गार्बेज इन गार्बेज आउट, ऑप्शन बी है गो टू गो ऑन, ऑप्शन सी है गूगल इंडिया गूगल ऑफिस और ऑप्शन डी है ग्राफिकल इंटरफेस ग्राफिकल आउटपुट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? GIGO का पूर्ण अर्थ क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 95 पे चलते हैं। प्रश्न 95 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि DOS का पूर्ण अर्थ होता है, यानी कि व्हाट इज ए DOS, यानी कि DOS का पूर्ण क्या होता है दोस्तों आपको बताना है। को DOS क्या दोस्तों? DOS का पूर्ण बताना दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 96 पे चलते हैं। प्रश्न 96 है आपका। प्रश्न दिया है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है। आपको बताना है दोस्तों कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर, यानी कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया है, यानी कि किस पिता कौन है। ऑप्शन ए दिया है रघुनाथ मालेश्वरकर और ऑप्शन बी है बीजेपी भाटेकर, ऑप्शन सी है जयंत नीलिकर और ऑप्शन डी है विजय कुमार। ठीक है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, बीजेपी भाटेकर। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है दोस्तों? तो बीजेपी भाटेकर ने क्या, इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 97 पे चलते हैं। प्रश्न 97 है आपका। क्या है कि अंडू समकक्ष है। आपको बताना दोस्तों कि अंडू इज सिमिलर टू, यानी कि अंडू समकक्ष क्या है दोस्तों को बताना है। आपको ये जानिए दोस्तों कि अंडू का शॉर्टकट की क्या है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, कि अंडू का शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शन ए दिया दोस्तों Ctrl+Z, ऑप्शन सी है Ctrl+C और ऑप्शन बी है दोस्तों Ctrl+C, ऑप्शन सी है Ctrl+X और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडू का शॉर्टकट की क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, Ctrl+Z। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 98 पर चलते हैं। प्रश्न 98 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा कमांड डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी क्रिएट करता है। आपको बताना है दोस्तों कि विच कमांड क्रिएट ए डायरेक्टरी आर सब डायरेक्टरी, यानी कि इनमें से कौन सा कमांड डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी क्रिएट करता है। ऑप्शन ए दिया है डीर, ऑप्शन डी दिया है mkdir और ऑप्शन सी है md और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों।
दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या बी और सी दोनों। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 99 पर चलते हैं। प्रश्न 99 है आपका। प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार होता है। दोस्तों प्रश्न क्या है कि मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट करेगा कमेंट बॉक्स में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 100 पर चलते हैं। प्रश्न 100 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डैश डैश एक डेड चेक है। आपको बताना है दोस्तों कि इज ए डेड चेक, यानी कि एक डेड चेक क्या है दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों ऑप्शन ए दिया है आगे की डेट का चेक, ऑप्शन बी है स्टेल चेक, ऑप्शन सी है बिना डेट का चेक और ऑप्शन डी है पहले की डेट का चेक। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या स्टेल चेक। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।